नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी इंडियंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए। दैनिक भास्कर के जो मेन पेज होते हैं उनके दूसरे पेज पर रविवार आज की खबर है। एमडीयू के यूजी स्टूडेंट्स को 1.25 घंटे में एमसीक्यू पेपर करने होंगे और पीजी को 3 प्रश्नों के विस्तृत आंसर लिखने होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमने अपने इंस्टाग्राम के पेज पर बताया था स्टोरी में कि सब्जेक्टिव के पेपर आसान होंगे। मैं आप लोगों को हिंट दे सकता था सिर्फ उस समय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है पीजी फाइनल सेमेस्टर और फाइनल वर्ष की 11 सितंबर से परीक्षाएं होंगी। 11 सितंबर इन्होंने इसलिए कहा है कि 10 तक तो प्रैक्टिकल हैं, तो 11 से पेपर हो सकते हैं, लेकिन आप 7 के बाद तैयार रहें। और इसमें पीजी कोर्स, बीबीए, बीसीए, ऑनर्स कोर्स, एमबीए की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो इस खबर से थोड़ा अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि बीबीए, बीसीए इन सब के भी विवरणात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, इससे थोड़ी क्लियरिटी आ रही है, लेकिन हम ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि यूजी कोर्स हैं, क्योंकि ये बीबीए, बीसीए, ये बीसीए भी यूजी कोर्स है, ध्यान दें। लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ ये कोर्स बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएड इन कोर्स के अलावा वालों के विवरणात्मक होंगे, इसलिए यहाँ पर बीबीए, बीसीए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हमने आपको बताया था 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, सिर्फ पेपर आसान होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 या 9 में से 3 देने हैं। तो 3 आउट ऑफ 9 का है हरिभूमि में, इन्होंने कहा है 8 और 9। ठीक है, इन्होंने 8 और 9 कहा है, हरिभूमि ने 9 कहा है, इसका ध्यान दें। तो इसका सब्जेक्टिव का पेपर आसान आएगा। और हम एमडीयू पे इतना भरोसा नहीं कर सकते ना, हम एमडीयू पे भरोसा करते तो मैं सभी छात्रों को कहूँगा अपनी 2 यूनिट तैयार कर लो जिन्होंने सब्जेक्टिव पेपर देने हैं। और जिनके एमसीक्यू पेपर है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड वाले, वो थोरोली सारा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करो, उनके एमसीक्यू पेपर आने हैं। और इसमें साफ तौर पर लिखा हो गया है ऑफलाइन में केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाएँ मिलेंगी और 1 से 10 सितंबर तक प्रैक्टिकल होंगे। 7 से पीएचडी और एमफिल वर्क के कोर्स वर्क के पेपर शुरू हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको पूरी अपडेट इसकी बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है केयू और दूसरी यूनिवर्सिटियों के बाद एमडीयू ने भी परीक्षाएं कराने का प्लान तैयार कर लिया है। ये इनका प्लान तैयार है जो मैंने आपको बताया, मिनट्स ऑफ मीटिंग डली हुई है वेबसाइट पर। सोमवार को एक बढ़िया नोटिस तैयार हो जाएगा और नोटिस अपडेट होगा वेबसाइट पर। 1,36,000 बालकों ने पेपर देने हैं। 11 से 30 तक परीक्षाएं होंगी। 10 तक तो प्रैक्टिकल हैं, 11 से पेपर हो सकते हैं, लेकिन आप 7 के बाद तैयार रहें। दोनों मोड के ऑपरेटिंग प्रोसीजर दे रखे हैं, एसओपी जारी कर रखी है यूनिवर्सिटी ने। ऑफलाइन में विभाग में होंगे और कॉलेज में होंगे पेपर। ऑफलाइन का मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिवर्सिटी का पास के कॉलेज में देने की जो सोच थी वो ठप हो चुकी है। आपके अपने कॉलेज में पेपर होंगे, जैसे पहले पेपर ऑफलाइन होते थे वैसे होंगे। और जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन चूज़ नहीं किया, एग्ज़ाम सर्वे चूज़ नहीं किया, उसका ऑफलाइन में गिना जाएगा। ध्यान दें, अगर कोई भाई रह गया हो तो उसका ऑफलाइन पेपर होगा, ये बात ध्यान में रखें। आइए हम आगे चलते हैं इस खबर में। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजी के होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। यूजी के इन कोर्सेज में ध्यान दें, यहाँ पर लिखा हुआ है इन कोर्स का मतलब जो बीए, बीकॉम, बीएससी, लेकिन बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएड, लेकिन साफ तौर पर ऐसी नोटिस में नहीं लिखा हुआ है कि बीसीए के बारे में। लेकिन अभी तक इतना ही पता लग रहा है कि बीसीए के विवरणात्मक होंगे, लेकिन बीसीए वाले और जो इसी में बीए, बीकॉम, बीएससी में ऑनर्स और सिंपल वाले हैं, उनका भी कन्फ्यूज़न है। उनका कन्फ्यूज़न भी टीचर आपको सोमवार तक क्लियर कर देंगे। आप अपने टीचर्स के साथ संपर्क में रहें। यहाँ खबर पढ़ते हैं हम, यूजी कोर्स के 6ठे सेमेस्टर और दूरस्थ एनुअल के बीए, बीकॉम 3rd ईयर और बीएड। ध्यान दें, बीएड भी ले रखा है यहाँ पर। और बीएड होता है पीजी कोर्स, ध्यान रखें। और बीएड के होंगे एमसीक्यू, ये बात ध्यान में रखें। बीएड के होंगे मल्टीपल चॉइस, 4 में से 1 को टिक करना होगा। 2 शिफ्ट में होंगी। ऑफलाइन की परीक्षाएं होंगी 10 से लेके 11:15 बजे तक। ऑफलाइन मोड में आपको 1.25 घंटे मिलेंगे, ऑनलाइन में 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। शाम का ये है पड़ा 2 से 3:45 बजे तक का। ऑनलाइन में आपको 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे ताकि आप पीडीएफ अपलोड कर सके। यह 15 मिनट आपके एमसीक्यू की पीडीएफ अपलोड करने के लिए भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पीडीएफ अपलोड कर सकें, उसके लिए आपको 15 मिनट फालतू दिए हैं।
और आगे चलते हैं। इस बार एक ही विषय के 2 या 3 अलग अलग पेपर नहीं होंगे। ये बीएससी वालों के लिए बड़ी अपडेट है। बीएससी में जिनके मैथ के 3 पेपर होते हैं, मैथ के 3 पेपर हैं, तो आपको मिलेंगे 135 मिनट। 135 मिनट मिलेंगे आप लोगों को। और मैं बता दूं कि आपके एक दिन में 2 पेपर होंगे। ये जो यूजी के कोर्स हैं, एमसीक्यू वाले पेपर हैं, इनके 2 पेपर होंगे एक दिन में। और जिसके मान लो 7 पेपर हैं या 5 पेपर हैं, उसका 1 पेपर रह जाता है, तब उसका 45 मिनट का पेपर होएगा। ये मैं आपको अपडेट दे दूं, ये बहुत ज़रूरी अपडेट है। बहुत से छात्रों को क्वेश्चन रह जाते हैं। और पीजी का विवरणात्मक होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 3 क्वेश्चन करने होंगे 8 या 9 में से। हरिभूमि में आया है 9 में से करने हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं अब इस खबर में। ऑफलाइन के लिए एसओपी बता दें। ऑफलाइन के लिए आपको मास्क लगाना होगा, अपनी बोतल साथ में लेके जानी होगी, और पानी पीने की बोतल और सैनिटाइज़र साथ में लाना होगा। स्टेशनरी सामान आप अपना लाएं, कोई आपको लेने नहीं देगा एक दूसरे से, ये बात ध्यान में रखें। दूर दूर बिठाएंगे आपको, एक एक बेंच छोड़कर। और आपके कॉलेजों में पेपर होंगे। और ये अपने परीक्षा नियंत्रक हैं बीएस सिंधु साहब, इनकी आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। रायशुमारी के लिए जाना सर्वे, इन्होंने एमडीयू ने पहली बार सर्वे कराया है। एमडीयू ने साफ तौर पर यहाँ पर सर ने भी स्टेटमेंट में लिखा है कि फाइनल ईयर सेमेस्टर की दोनों मोड में परीक्षाएं होंगी। जो आप चुनोगे उसी में परीक्षाएं होंगी। आपकी ध्यान में रख लो। आप लोगों को कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करो। जो चीज़ आपने चुनी है, जो मोड आपने चुना है, उसी में पेपर होगा आपका। परीक्षा का मोड जानने के लिए पहली बार एमडीयू ने स्टूडेंट सर्वे करवाया है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है छात्रों का विकल्प खुद चुनना होगा। जो उन्होंने खुद चुना है वही माना जाएगा। वो उसी अनुसार एमडीयू आपके पेपर कराएगी जो आपने खुद चुना है। एमसीक्यू और उसके लिए सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए उन्होंने गाइडलाइन बता रखी हैं। सोमवार को आपकी डेट शीट भी आ सकती है। आप वेबसाइट से जुड़े रहना और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़े रहना। हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो, सब्सक्राइब कर लेना। अब आपकी आती है सबसे मेन, आपकी ऑनलाइन जो पेपर जिन्होंने सबमिट कराएगी, ऑनलाइन देंगे, उनके लिए कन्फ्यूज़न। उनकी भी बहुत कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर गाइडलाइन जो दे रखी है उससे स्पष्ट करता हूँ। आपके पास एक फ़ोन है जिसमें कैमरा चालू है, तो आप आराम से पेपर दे सकते हैं। आपका इंटरनेट सही होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको, अगर आपका फ़ोन का कैमरा वर्केबल है, ऑन रहता है, काम करता है ढंग से, तो आपको अलग से कोई कैमरा, अलग से कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपनी एमडीयू की हेडेक है, आपकी कोई हेडेक नहीं है। ये बात ध्यान में रखें। आप अपना सिंपल अपना 2 यूनिट पढ़ लें जिनके सब्जेक्टिव हैं, और जिनके ऑब्जेक्टिव हो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की सोचें। और कैमरे पर आपको सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। यहाँ से क्लियर होता है आपको गवर्नमेंट आईडी दिखानी होगी जब कैमरा ऑन होगा। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट आईडी दिखानी होगी। सभी स्टूडेंट परीक्षा के दौरान कैमरे की निगरानी में होंगे। यहाँ पर ऑनलाइन में अब यही लिखा गाइडलाइन है, एडिशनल गाइडलाइन भी यही थी कि पेपर के दौरान आप कैमरे की निगरानी में रहेंगे। यह निगरानी कैसी होगी, ये जब एमडीयू के पेपर शुरू होंगे हम आपको अपडेट दे देंगे अपने इंस्टाग्राम पेज पर। एमफिल के तो 7 तारीख से शुरू हैं, तो हम आपको 7 या 8 तारीख को अपडेट दे देंगे कि सर्विलेंस कैसे कर रही है एमडीयू इस बारे में। उनके सब्जेक्टिव पेपर हैं एमफिल पीएचडी के, ध्यान रखें। कैमरे के जरिए निगरानी में यदि कोई स्टूडेंट किसी अनुचित कार्रवाई में मिला तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। तो अगर चीटिंग करता हुआ या कुछ ऐसा पाया गया कि ये भाई संदिग्ध है, तो उसकी परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको इसमें बता दूं कि आपको पहले वार्निंग दी जाएगी। इसमें आपकी सीधा डायरेक्ट ही इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाया जा सकता। पहले आपको वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद आप अगर बार बार ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका परीक्षा का पेपर रद्द हो सकता है। और आगे चलते हैं। एक समय पर इसमें साफ तौर पर देखिए, आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव वाले भी आपकी क्लियर नहीं बता रखा कि आपके कैसे होंगे। आपको पीडीएफ अपलोड करनी है, सब्जेक्टिव में बता रखा है। और यहाँ पर साफ तौर पर गाइडलाइन में यही लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न सामने होंगे। तो जो ऑनलाइन देगा उसका बहुविकल्पीय प्रश्न सामने होगा।
कोई प्रश्न के लिए आप आगे पीछे बढ़ सकते हैं। तो डिसअपियर वाली जो ऑडियो वायरल हुई थी वो मैंने भी कहा था इसे इग्नोर करो, ऐसी खबरें आती रहेंगी आपके पास, फेक चीज़ें आती रहेंगी। आप एमडीयू की वेबसाइट की खबर पढ़ें और आप उसको खुद एनालाइज करें, खुद समझें। हम भी आपको वही चीज़ बता सकते हैं जो हमें खुद समझ आती है। हम अपनी समझ के अनुसार आपको बताते हैं कि ये खबर है, ये अपनी दैनिक भास्कर की मेन खबर है। जिस भाई ने चैनल को ना सब्सक्राइब करा हो सब्सक्राइब कर लेना। और लाइव अपडेट जो आपको मैं लाइव हिंट दे सकता हूँ वो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पर स्टोरी में दे देता हूँ टाइम टू टाइम। मैंने कल भी स्टोरी डाली थी कि सब्जेक्टिव आप चुन सकते हैं। सब्जेक्टिव जिनका है दो यूनिट पढ़ लो और अपना सब्जेक्टिव का पेपर आसान होएगा। तो सब्जेक्टिव का पेपर आसान इसलिए होएगा, 8 या 9 क्वेश्चन आएंगे। बहुत से छात्रों को नहीं पता था, लेकिन मैं आपको हिंट ही देता हूँ जब तक एक खबर कंफर्म नहीं हो जाती। ये खबर भी आपको सोमवार को कंफर्म होएगी। सोमवार को बैठक है, सोमवार के बाद नोटिस आ जाएगा एमडीयू की वेबसाइट पर। तो हमारे पेज से जुड़े रहिए, वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। और वीडियो शेयर कर देना पसंद आई हो तो।